हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप अच्छे होंगे। बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि हम आपके लिए ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको जो हमने चैप्टर स्टार्ट करवाया था, लास्ट टाइम जो आपको लेक्चर करवाया गया था उसमें आप कराया था हमने नेशनल इनकम। ठीक है बच्चों, नेशनल इनकम में कौन सा टॉपिक कराया था सर? हमने आपको सर नेशनल इनकम में हमारा जो उसका नेशनल इनकम का एक जो यूनिट है, यानी कि सर हम बात कर रहे थे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बिल्कुल सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है सर, इनकम का सर्कुलर फ्लो। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता क्या है? इसका मतलब सिंपल ये होता है प्यारे बच्चों कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि इनकम को जनरेट किया जाता है, फिर उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर उस इनकम को खर्च किया जाता है। यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ये बताया गया था कि सर हमारे द्वारा इनकम पहले पैदा की जाती है, फिर उस इनकम को बांटा जाता है और फिर उस इनकम को खर्च किया जाता है। उसे ही कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, से सिंपल मतलब हमारा ये था प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे जरा हम कि फिर हमने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है, इसकी 3 अवस्था होती हैं, इसके 3 फेस होते हैं। पहला फेस क्या कहा था आपको? पहला फेस कौन सा होता है? जनरेशन फेस। ठीक है, ये बेटा लास्ट क्लास की बातें हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई थी। पहला फेज कौन सा होता है? जनरेशन फेज। बेटा जनरेशन फेज में क्या होता है कि इनकम जनरेट की जाती है। किसके द्वारा जनरेट की जाती है? फैक्टर्स के द्वारा, जैसे कि लेबर्स के द्वारा इनकम जनरेट की जाती है। अगला फेज क्या बताया गया था आपको बच्चों? अगला फेज आपको बताया गया था डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब कि जो जो लोग किसी भी काम में लगे हुए हैं, जो लोग किसी भी काम वर्क में इन्वॉल्व हैं, उनको उनका जो पेमेंट है वो की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पेमेंट को बांटना। ठीक है, अगला फेज आपको बताया गया था डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में हमको क्या बताया गया था? ये बताया गया था आपको, हम लोग जो भी इनकम कमाते हैं हम उसको उस इनकम को जब खर्च कर देते हैं और वो इनकम खर्च करने के बाद किसके पास पहुंचती है? उसके पास पहुंचती है जो उस चीज़ का मालिक है। जैसे कि हमने कहा, अगर हम किसी कुरकुरे बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं तो हमने कुरकुरा बनाया, फिर कुरकुरा बनाने वाली कंपनी ने हमें पैसा दिया, फिर हमने उस पैसे को दोबारा से उसी कुरकुरे पे खर्च कर दिया, तो घूम फिर कर पैसा दोबारा उसी के पास पहुंच गया, कुरकुरे बनाने वाले कंपनी के पास। तो सर ये हमारे पास था। ठीक है, इन्हीं 3 टॉपिक का हमने पिछले लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बच्चों आज पढ़ने जा रहे हैं हम टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। बिल्कुल बेटा, जो आज का टॉपिक होगा हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है, यानी हिंदी में बोलो तो चक्रिया, है ना? सर्कुलर फ्लो चक्रिय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह के प्रकार। ठीक है सर, इसके कितने टाइप्स होते हैं बेटा? बेटा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है प्यारे बच्चों, इसके 2 टाइप्स होते हैं। जो सर्कुलर फ्लो होता है, जो चक्रीय प्रवाह होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसके 2 टाइप्स कौन से होते हैं सर? एक होता है हमारा रियल फ्लो, एक होता है प्यारे बच्चों हमारा रियल फ्लो, और दूसरा होता है हमारे पास मनी फ्लो। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो को हम आम भाषा में बोल सकते हैं हिंदी में वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह। और मनी फ्लो को हम बोल सकते हैं मौद्रिक प्रवाह। क्या बोल सकते हैं? मौद्रिक प्रवाह। ठीक है बच्चों, अब सर रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है? देखो बच्चों, पहले समझते हैं जरा किसको, रियल फ्लो को। पहले रियल फ्लो को समझते हैं। रियल फ्लो है क्या बच्चों हमारे पास? देखो बच्चों, मान के चलो हमारे पास 2 चीजें हैं, 2 चीजें हैं। मान के नहीं चलने बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। बेटा जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, यहां लिख देता हूं मैं,
इन टू सेक्टर इकोनॉमी, इन टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। अब बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो इसका मतलब क्या होता है? दो बेटा बता रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ। इसका मतलब दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो बेटा अभी तक ना मैं आपको जितना भी हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब होता है ऐसा सेक्टर जिसमें सिर्फ दो ही सेक्टर काम करती हैं, ऐसी इकोनॉमी जिसमें सिर्फ दो ही सेक्टर काम करते हैं। सर दो सेक्टर कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? एक होता हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा बेटा? हाउस होल्ड सेक्टर। थोड़ा सा बड़ा लिख दो तो हिंदी में, ठीक है। एक होता है प्यारे बच्चों हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सेक्टर बेटा? हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। और एक होता हमारा दूसरा फर्म सेक्टर। कौन सा? फर्म सेक्टर। हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम सर गृहिणी क्षेत्र, गृहिणी क्षेत्र। और इसको बोल सकते, ये तो हमारा फर्म क्षेत्र हो गया, इसको तो हम फर्म क्षेत्र ही बोलेंगे, ठीक है। देखो टू सेक्टर इकोनॉमी में जब भी हम बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में, तो सिर्फ बात होगी हाउस होल्ड सेक्टर की और फर्म सेक्टर की। तो सर क्या थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी होता है? बिल्कुल होता है। जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी होगा तो वहां पर सरकार आ जाएगी, वहां पर गवर्नमेंट भी आ जाएगी, यानी वहां पर हाउस होल्ड सेक्टर तो होगा, वहां पर फर्म सेक्टर तो होगा, वहां पर इसके अलावा कौन? सरकार भी आ जाएगी। सरकार आपसे टैक्स भी लेगी, सरकार वहां पर इंपोर्ट भी करेगी, सरकार वहां पर एक्सपोर्ट भी करेगी। मतलब एक देश का माल अगले देश में आयात निर्यात होगा, आपसे टैक्स लिया जाएगा। पर फिलहाल हम इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। मतलब हम जो सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं ना, जो हम चक्रीय प्रभाव पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये सिर्फ हम किस में पढ़ रहे हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पर एक हाउस होल्ड होगा, एक फर्म होगा, एक हम लोग होंगे, एक बनाने वाला होगा, एक खर्च करने वाला होगा, एक बनाने वाला होगा बेटा, ये दो ही लोग होंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? रियल फ्लो। अब रियल फ्लो मैंने कहा बेटा मान के चलो दो लोग हैं, दो सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है, एक फर्म सेक्टर है। अब प्यारे बच्चों अब देखो, मान के चलो कोई एक अमृत विहार में एक कोई कंपनी खुलने वाली है पार्ले जी बिस्कुट की, ठीक है। पार्ले जी बिस्कुट की कंपनी खुलने वाली है। अब जब पार्ले जी बिस्कुट कंपनी खुलने वाली है तो अमृत विहार का एक ना बस स्टैंड है, अमृत विहार में एक बस स्टैंड है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। तो पार्ले जी कंपनी ने कहा यार चलो ये काम करते हैं, मुझे इस ग्राउंड में कंपनी खोल लेनी चाहिए, ठीक है। अब उस कंपनी तो खोलनी है। अब सर कंपनी खोलने के लिए प्यारे बच्चों, कंपनी खोलने के लिए उसको सर क्या चाहिए? अगर वहां पर कंपनी खोलना ना तो उसको सर क्या चाहिए? उसको चाहिए फैक्टर। क्या चाहिए? फैक्टर्स। फैक्टर्स बोलो तो संसाधन चाहिए। अब संसाधन चाहिए ना, पार्ले जी बिस्कुट बनाना है तो ऐसे तो बन नहीं जाएगा भैया, हवा में तीर चलाया पार्ले जी बिस्कुट बन जाएगा? नहीं सर, कंपनी को बिस्कुट बनाने के लिए फैक्टर चाहिए। अब मैंने आपको बताया था ना फैक्टर्स में क्या क्या आता है? लैंड आता है, एक आता है हमारे पास लैंड्स आता है बेटा, यानी उसको चाहिए फैक्टर सर्विसेज, है ना। इसको बोल सकते हैं फैक्टर सर्विसेज, हिंदी में बोल सकते हैं इसको कारक सेवाएं। क्या बोलते हैं? कारक सेवाएं बोलते हैं, ठीक है। इस कंपनी को सर क्या चाहिए? फैक्टर चाहिए, फैक्टर सर्विसेज चाहिए। तो चलो फैक्टर में क्या चाहिए बच्चों? इसको बेटे इसको क्या चाहिए होगा? इसको चाहिए होगा सर लैंड, यानी इसको जमीन चाहिए। तो जमीन तो मैं, अबे जब कोई जमीन अगे तभी तो फैक्ट्री लगाएगा, बिल्कुल सर जमीन चाहिए, जमीन चाहिए। तो जमीन में अब बिस्कुट बनाने के लिए, मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए, यानी मजदूर चाहिए। इसको चाहिए लेबर यानी मजदूर। अगर मजदूर चाहिए, अब भैया जमीन भी ले ली, मजदूर भी लगा लिया, अब सर पैसा भी तो चाहिए, बिल्कुल कैपिटल भी चाहिए सर, पूंजी इसको बोलते हैं पूंजी। सर कैपिटल भी चाहिए, कैपिटल भी लगा लिया, और सर क्या चाहिए? मालिक चाहिए भैया, एंटरप्राइजेस, कोई मालिक तो होना चाहिए उसका, कोई सर मालिक तो होना चाहिए, एंटरप्राइजेस चाहिए सर, ये होता हमारे पास। तो फैक्टर सर्विस चाहिए। इस फर्म को पार्ले जी बिस्कुट, मान लो इसको पार्ले जी बिस्कुट का प्रोडक्शन चालू करना है, इसको क्या चाहिए सर? इसको चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब ये इस फर्म को चाहिए, इस फर्म को ये सब चीज कौन देगा? कौन देगा सर? हाउस होल्ड देगा। सर कौन देगा? हाउस होल्ड देगा। सर ये जो फर्म है, इस फर्म को क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए, इसको कहां से मिलेगा? ये मिलेगा हाउस होल्ड से। मतलब जमीन चाहिए, जमीन कौन देगा?
हम में से तो कोई होगा, कोई हमारे त्यागी भाई, कोई चौधरी भाई, वही तो इनको जमीन देगा। ठीक है, जमीन हमसे मांगी। लेबर, लेबर कौन होगा? लेबर तो हम लोगों में से तो कोई होगा, हमारे आस पड़ोसी में से, मतलब हमारी इकोनॉमी में से तो लेबर लिया जाएगा, है ना, हम में से कोई लेबर होगा। कैपिटल, हम में से कैपिटल मांगेगा, बैंक से पैसा लेगा, हमसे किसी भाई से पैसा मांगेगा। एंटरप्रेन्योर जो होगा वो भी तो कोई मालिक ही, वो भी कोई इंसानी तो है, वो भी तो हाउस होल्ड का मतलब होता है जो हम लोग हैं। तो यानी कि फर्म को अगर फर्म को प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, उसको चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वो कौन देगा? वो बच्चों वो हाउस होल्ड सेक्टर देगा उसको। फिर चलो ठीक है भैया, हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को क्या दे दिया? फैक्टर सर्विसेज दे दी। क्या दे दी? फैक्टर सर्विसेज दे दी बेटा। ठीक है, चल इसने तो इसको ये दे दिया फैक्टर सर्विसेज। अब हमारे भाई साहब जो हैं, जो हमारे कौन है, जो सर कौन है, जो हमारे फर्म सेक्टर है, वो बदले में इसको क्या देगा? तो ठीक है भाई, इसने तो इसको फैक्टर सर्विसेज दे दी, ये बदले में क्या देगा? अरे भैया बदले में इसको पार्ले बिस्कुट बना के देगा ना। इसने क्या कहा? इसने भाई मुझे बिस्कुट बनाना है, इसने कहा ले ले भाई, चल तू लैंड भी ले ले, जमीन भी ले ले, तो पैसा भी ले ले। इसने ले लिया, अब क्या हुआ? पार्ले बिस्कुट बन गई। अब ये पार्ले जी बिस्कुट इसको बना के देगा, यानी ये बदले में क्या देगा? ये बदले में देगा सर, इसको बोलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, हिंदी में वस्तुएं एवं सेवाएं, वस्तुएं एवं सेवाएं बना के देगा बेटा ये। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले बोला था नोट्स में दूंगा बेटा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिछली क्लास के नोट्स, आज के नोट्स आप पिछली क्लास और आज के नोट्स मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यानी कि आपको देखने वाली चीज ये है। ठीक है सर, आपको क्या देखना है? सर आप क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा रियल फ्लो होता है उसमें हमारे दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। तो सर हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। ठीक है सर, और बदले में फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहा है? गुड्स और सर्विस बना के दे रहा है बच्चों। ठीक है, अभी तो बच्चे मैंने ना सिर्फ पार्ले जी बिस्कुट का एग्जांपल लिया था, ये तो एक ही फर्म का एग्जांपल था। तो फर्म एक थोड़े ना होते, फर्म क्या होता है सर? फर्म तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जब सिर्फ पार्ले जी बिस्कुट, अगर मैं कुरकुरे की बात करूं, जूते की बात करूं, यार इतने सारे चीजें बनते हैं हमारे आसपास, है ना। तो हम उनको ये सारे चीजें देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो हमें क्या बना के देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर वो हमें वापस कर देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रियल फ्लो में आप देख ही रहो, अगर रियल फ्लो की मीनिंग क्या है? सर ये ऐसा फ्लो है, अगर बोला जाए कोई रियल फ्लो क्या है सर? ऐसा फ्लो, सर ऐसा सर्कुलर फ्लो जिसमें कि हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर प्रोवाइड करता है, और बदले में फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज देता है। इसे बोलते हैं रियल फ्लो। यानी कि सर रियल फ्लो मैंने बोल दिया, अगर आगे एग्जाम में क्या क्या लिखोगे बेटा, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा बेटा, पर अगर समझने की कोशिश करें, अगर कोई पूछ ले भाई रियल फ्लो क्या होता है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो क्या बोलोगे? सर ऐसा फ्लो, ऐसा सर्कुलर फ्लो जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करती है, और बदले में फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है, उसे बोलते हैं रियल फ्लो, यानी कि वास्तविक प्रवाह। ठीक है, यहां पैसे की बात नहीं हो रही, यहां से सामान की बात हो रही है। ठीक है, चीजों की बात हो रही है, जो चीज वास्तव में है उसकी बात हो रही है बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा रियल फ्लो हुआ। अब चलिए बात करते हैं मनी फ्लो की, यानी कि मौद्रिक प्रवाह की बात करते हैं बच्चों। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? मनी फ्लो की, यानी कि मौद्रिक प्रवाह की। देखो बेटा, जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि रियल फ्लो में दो सेक्टर होते हैं। कौन कौन सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। ऐसे यहां पर भी दो ही सेक्टर होंगे हमारे। कौन से? सर हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। ठीक है, तो बच्चों यहां भी हमारे पास दो ही सेक्टर होंगे। कौन से? वही दो सेक्टर जिनके नाम अभी हमने पढ़े थे। कौन कौन से बेटा? एक वही हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, है ना, हाउस होल्ड सेक्टर इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, और जो दूसरा बच्चों हमारे पास कौन सा है? वही सर कौन सा? फर्म सेक्टर। ठीक है, फर्म सेक्टर, हिंदी में बोलो तो इसको बोलते हैं उद्योग क्षेत्र। अब देखो मनी फ्लो में क्या होता है बच्चों? मनी फ्लो में बात होगी पैसे की, बात होगी पैसे की।
जैसे कि लिखा हुआ है मनी फ्लो, यानी पैसा का फ्लो, यानी पैसा घूम रहा होगा ऐसे। अब बच्चों एक चीज आपको मैंने बताया यार, अभी हाउस होल्ड सेक्टर वाले भाई साहब ने, हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को क्या दिया था, उसको लैंड दिया था, उसको लेबर दिया था, है ना, और उसको कैपिटल दिया था, उसको एंटरप्रेन्योर दिया था। अब फर्म का भी तो कुछ मतलब, फर्म ने बदले में क्या दिया था, उसने चीज़ें बना कर दे दी थी, बदले में तो दे दी थी। पर सर एक चीज़ बताओ, कभी ऐसा कभी आपने मुफ्त का कोई चीज़ खाया है? सर कभी कोई चीज़ आपने मुफ्त में ली है? नहीं लिए सर। अरे सर एक चीज़ बताओ, अगर हम लोग फर्म को क्या देते हैं, लेबर देते हैं, अगर हम वहाँ पर लेबर देते हैं उनको काम करने के लिए, अगर पार्ले-जी बिस्कुट वाली कंपनी खुली है, ठीक है, और अगर हम वहाँ पर कोई लेबर काम करता है तो लेबर को बदले में क्या मिलता है, क्या मिलता है सर, वेजेस मिलता है। अगर वहाँ पर किसी ने अपनी ज़मीन किराए पे दी है, लैंड दिया उसको, किसको लैंड दिया है सर, जो पार्ले-जी बिस्कुट वाला मालिक है, उसको कहा भैया ज़मीन ले ले, मैं ज़मीन में फैक्ट्री लगा ले, तो भैया ज़मीन को देने के बदले फर्म क्या करेगा, उसको क्या देगा सर, इसको क्या देगा सर, इसको किराया देगा ज़मीन का। अगर पैसा लगाया है, इस पर पूंजी लगाई है, तो पूंजी सर पैसे पे क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा इसको, मालिक को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं फैक्टर पेमेंट। बेटा क्या बोल सकते हैं, फैक्टर पेमेंट बोल सकते हैं इसको, फैक्टर पेमेंट। हिंदी में इसको बोल सकता है बेटा कारक भुगतान, कारक भुगतान, या इसको बोल सकते हैं कारक भुगतान। तुम बोलो सर कारक भुगतान का मतलब है क्या सर, फैक्टर पेमेंट का मतलब है क्या, फैक्टर पेमेंट का मतलब प्यारे बच्चों, मतलब बात कर रहे हैं हम रेंट की, बात कर रहे हैं हम वेजेस की, बात करेंगे हम इंटरेस्ट की, और बात करेंगे हम प्रॉफिट की। आप करेंगे सर समझे नहीं, अरे बच्चों जब हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया था, क्या दिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया था, किस लिए, उद्योग खोलने के लिए। तो बदले में अभी इसने इसको फ्री में तो दिया नहीं होगा ना, हाउस होल्ड ने फर्म को फ्री में तो दिया नहीं होगा, तो हाउस होल्ड फर्म से क्या मांगेगा, वो बोलेगा चल भाई मुझे रेंट दे। अगर इसने इसको लैंड दिया तो बदले में इसको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। अगर ये हम लोग, हमारा कोई भाई अगर वहाँ मजदूरी करता है तो बदले में क्या मिलेगी उसको, वेजेस मिलेगी। अगर हमारा वहाँ कैपिटल लगा हुआ है, हमें बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, है ना। अगर हमारा कोई मालिक है, हम में से कोई मालिक है वहाँ पर, तो मालिक को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। यानी कि इसने जो फर्म सेक्टर को प्रोवाइड किया उसके बदले में तो बोल सकते हैं, पर उसने फ्री में थोड़ी ना दिया उसको, है ना, उसने फ्री में थोड़ी ना दिया उसको, है ना, बदले में क्या देना पड़ेगा उसको, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस। ठीक है, अब ठीक है सर, अब सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पैसा आया क्योंकि हमने फर्म सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल दिया था, बदले में भाई साहब ने, है ना, हमने इसको क्या दिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल दिया था फर्म को। अब फर्म हमें बदले में क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है, वेजेस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, जब हमारे पास, जब प्यारे बच्चों हमारे पास ये सब कुछ आ जाएगा, जब हमारे पास ये रेंट मतलब पैसा ही तो आ रहा है, रेंट में पैसा होता है ना, वेजेस में तो पैसा होता है। जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम पैसे को क्या करेंगे, खर्च करेंगे। हम पैसे को सर क्या करेंगे, खर्च करेंगे ना, तो हम इस पैसे को खर्च कर देंगे यहीं पर, कहाँ, दोबारा से यार ये पैसा घूम फिर कर क्या चले जाएगा, इन भाई साहब के पास चले जाएगा। कैसे, अरे भैया 2 मिनट के लिए कुछ भी चीज़ कौन बनाती है, फैक्ट्री बनाती है। तो दोबारा जब हम कुछ चीज़, हमें जब पैसा मिला है तो उस पैसे को हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो पैसा खर्च करके घूम फिर कर कहाँ जाता है, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जो उस फर्म के मालिक होते हैं, उनके पास रह जाता है। तो यानी कि हम बदले में, जो मनी फ्लो होता है ना, ये समझो बदले में कहीं ना कहीं उनको, जो पहला राउंड तो क्या था, जो वहाँ रियल फ्लो होता, रियल फ्लो में तो एक तरफ से फैक्टर जा रही थी, रियल फ्लो में क्या था, वहाँ यहाँ से जा रहा था फैक्टर, अब बदले में क्या आ रहा था, गुड सर्विस आ रहा था। ठीक है, अब ये हो गया, एक राउंड हो गया, ये समझो अगला राउंड है। यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आएगा पैसा, हम उस पैसे को खर्च कर देंगे भाई, हमने कमाया पैसा, पैसा खर्च, कमाया पैसा, पैसा खर्च। इसको बोल सकते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको बोल सकते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसको ऊपर करते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम खर्चा किसको ऊपर करते हैं, बोल सकते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हमें पैसा किसके ऊपर करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर करते हैं। बच्चों आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। मनी फ्लो लिखा ना, सिर्फ पैसे की बात हो रही है। यहां से पैसा आ रहा है और यहां दोबारा खर्च हो जा रहा है, पैसा आ रहा है और पैसा खर्च हो जा रहा है। यानी मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसमें कि हाउस होल्ड सेक्टर को फर्म सेक्टर द्वारा फैक्टर पेमेंट किया जाता है। फर्म सेक्टर द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट किया जाता है, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या करती है, उन गुड्स सर्विस पर खर्चा करती है, यानी उनको खरीदती है तो पैसा यहाँ पहुँच जाएगा। अगर आपको कोई पूछे कि सर मनी फ्लो क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि मनी फ्लो रेफर टू ए फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। मनी फ्लो रेफर टू ए फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। मनी फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी ना, इन्होंने इसको लैंड लेबर दिया था ना, बदले में ये देगा, है ना। एंड कोरोस्पोंडिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, यानी कि ऐसा फ्लो जब फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है, और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्च करती है। ठीक है सर, ये क्या हो गया, हमारा मनी फ्लो होगा। मनी फ्लो में क्या होता है, सिर्फ जब मनी फ्लो की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ बात होगी फैक्टर पेमेंट की और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, यानी सिर्फ खर्चे की बात होगी, सिर्फ पैसे की बात होगी। और अगर रियल फ्लो की बात करें तो रियल फ्लो में क्या होता है सर, रियल फ्लो में ओनली क्या होता है, हम बात करते हैं फैक्टर सर्विस और गुड सर्विस, फैक्टर सर्विसेज एंड गुड सर्विसेज। यहाँ पर पैसे की बात नहीं होती। देखो है तो ये दोनों एक ही हिस्सा। देखो अगर देखा जाए मनी फ्लो और क्या रियल फ्लो है तो किसके पार्ट, सर्कुलर फ्लो के, पर कहीं ना कहीं दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। क्यों नहीं कर सकते सर दो पार्ट में डिवाइड, क्योंकि एक में सिर्फ पैसे की बात हो रही है और एक में बात हो रही है किसकी, ओनली गुड सर्विस की बात हो सकती है ना। इससे बात हो रही है पैसे की और वहां बात हो रही है गुड्स एंड सर्विस की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है आप जो मनी फ्लो है और रियल फ्लो है उसको आसानी से समझे होंगे। अब बच्चों अब जरा बात करेंगे हम, जो हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब जब बात करेंगे कि सर रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस क्या होता है ना, रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों बात करते हैं कि रियल फ्लो मनी फ्लो में डिफरेंस क्या है। ठीक है, रियल फ्लो को वास्तविक प्रभाव, मनी फ्लो को मौद्रिक प्रभाव। देखो बच्चों दोनों में पहला डिफरेंस तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा रियल फ्लो में सिर्फ किसका फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विस का। यानी मैंने कहा सर यहाँ पर एच मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और एफ मतलब फर्म सेक्टर, तो किसका फ्लो होता है, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। अगर आप पहला डिफरेंस आए तो ये लिखना है, रियल फ्लो में सिर्फ किसका फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विस का, किसके बीच, हाउस होल्ड और फर्म के बीच। हम लिखेंगे कि जो रियल फ्लो होता है, इट इज द फ्लो, सर इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। सर ये ऐसा फ्लो है जिसमें गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है, किसके बीच, हाउस होल्ड और फर्म के बीच। जबकि ये ऐसा फ्लो है जिसमें हाउस होल्ड और फर्म के बीच किसका फ्लो होता है, मनी का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है प्यारे बच्चों, मनी का फ्लो होता है। ठीक है सर, पहला डिफरेंस समझ गए हम, बिल्कुल सर पहला डिफरेंस समझ गए। क्या समझे कि सर रियल फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म के सेक्टर के बीच सिर्फ गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है, जबकि मनी फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के बीच किसका फ्लो होता है, मनी फ्लो का होता है।
ठीक है। अच्छा सर दूसरा डिफरेंस बहुत आसान है, क्या बोल सकते हैं सर यहाँ पर सिर्फ किसका फ्लो होता है, यानी बोलेंगे यहाँ पर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर एक्सचेंज होता है। बेटा क्या होता है यहाँ पर एक्सचेंज, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज किस चीज का, गुड्स एंड सर्विस का, किसका, गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं हम, यहाँ पर क्या करते हैं हम एक्सचेंज करते हैं किस चीज का, मनी का। सर किस चीज का, मनी का। अरे मतलब क्या, अरे मतलब यहाँ पर लेन देन होता है, किस चीज का लेन देन होता है, गुड्स एंड सर्विस का। और यहाँ पर किस चीज का लेन देन होता है, पैसे का। अरे आपने देखा था ना यार, अरे बेटा आपने देखा था ना जब हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, रियल फ्लो। अभी उसमें क्या होता है सर, गुड्स एक्सचेंज होता है, यानी कि फर्म सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर इसको देती है, लो भैया पकड़ ले भाई, चल जमीन पकड़, मजदूर पकड़, ये बदले में क्या दे रहा है, चीज बना के दे रहा था फर्म उसको। यहाँ पर क्या एक्सचेंज हो रहा है, पैसा। ये हमें फर्म हमें क्या दे रहा था, हमारा रेंट, हमारा पैसा दे रहा था, हमारा भाड़ा दे रहा था। अरे बदले में क्या देगा, खर्च कर देगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या एक्सचेंज होगा, गुड सर्विस। यहाँ सिर्फ क्या एक्सचेंज होगा, पैसा, ठीक है, पैसा एक्सचेंज होगा। सर बात किया जाए थोड़ा सा जो अगला पॉइंट है वो आपको पुराना याद कराएगा, क्या याद कराएगा सर, हम यहाँ बोल सकते हैं कि सर डिफिकल्टी ऑफ बार्टर। सर यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है, क्या हो सकती है, डिफिकल्टी। सर यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, सर यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। कैसे आ सकती है दिक्कत, क्यों बेटा, क्या यहाँ पैसे की बात होती है, नहीं सर यहाँ पैसे की बात बिल्कुल नहीं होती। तो एक आपने पढ़ा बार्टर सिस्टम, पढ़ा बार्टर सिस्टम, हिंदी में बोलो तो वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। पढ़ा है बेटा आपने, ये नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए बेटा आपको, ये पढ़ा है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक्सचेंज होता है गुड्स का गुड्स में। पढ़ा होगा ना, 10th की इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, 9th पढ़ा होगा कभी तो यार, है ना। बार्टर सिस्टम ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि गुड्स का एक्सचेंज गुड्स में होता है बस, यानी कि मतलब सब समझे नहीं। अरे पुराने जमाने में होता था ना, मान के चलो एक किसान है और अब किसान को अगर जूते खरीदने हैं, ठीक है, तो किसान को क्या करना पड़ेगा, ऐसे दुकानदार को ढूंढना पड़ेगा जो क्या कर रहा हो, जो जूते बेच रहा हो, और उस दुकानदार को किस चीज की आवश्यकता हो, मान लो गेहूं की आवश्यकता हो। मान लो किसान ने गेहूं उगाए हैं, ठीक है, और उसे जूते खरीदने हैं, तो उसको ऐसे दुकानदार को ढूंढना होगा जो जूते बेचता हो और गेहूं खरीदने की इच्छुक हो। जो दुकानदार क्या करें, जूते बेचे और जिसको गेहूं चाहिए होंगे, यानी वहां पर डिफिकल्टी आ सकती है। और ऐसा तो यार वो ऐसे तो ढूंढना पड़ेगा ऐसे दुकानदार को, पर आज के टाइम में ऐसा है नहीं भैया, हमें गेहूं बेचने कोई दिक्कत नहीं, जाओ मंडी में बेच के आ जाओ। यानी कि इसमें डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बार्टर सिस्टम की वजह से, यानी यहाँ पर मनी का, सिंपल सी बात यह है, यहाँ मनी ना होने कारण, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मनी, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, यहाँ पर समस्या आ सकती है। यहाँ पर पैसा न होने के कारण, यहाँ मनी इन्वॉल्व ना होने के कारण यहाँ पर समस्या आ सकती है। किसमें सर, किसमें, रियल फ्लो में, जबकि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नो सच डिफिकल्टी बोल सकते हैं इसको, नो सच डिफिकल्टी, ठीक है, ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। अरे बच्चों ये तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, नोट से लेंगे, टेंशन मत लीजिए सर आप, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर दिक्कत आ सकती है कि यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, और यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर पैसा होता है क्योंकि यहाँ मनी का फ्लो है सर। बिल्कुल सर समझ गए, ठीक है। चलिए बेटा बात करते अगले टॉपिक, एक अगला बात है ना, इसी में अगला डिफरेंस है बेटा, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्या, फिजिकल फ्लो कहा जाता है। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है नॉमिनल फ्लो, इसे कहा जाता है नॉमिनल फ्लो। हिंदी में बोले तो इसको, हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं भौतिक प्रवाह। क्या बोलते हैं इसको, भौतिक प्रवाह। और नॉमिनल, इसको नाम मात्र बोल सकते हैं इसको ना, नॉमिनल फ्लो, इसे बोलते हैं नॉमिनल फ्लो, ठीक है। तो प्यारे इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं, क्यों, मतलब इसका नाम फिजिकल, रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो भी है, मतलब इट इज ऑल रियल फ्लो आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। वास्तविक प्रवाह को भौतिक प्रवाह के नाम से भी जानते हैं, और मौद्रिक प्रवाह को, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो अभी आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसमें हमने एक पढ़ा रियल फ्लो और एक पढ़ा मनी फ्लो, और साथ साथ क्या पढ़ा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नोट्स कब मिलेंगे, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसके बाद वीडियो अपलोड करने के बाद जो पिछली क्लास और आज की क्लास के दोनों को मैं नोट्स प्यारे बच्चों आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको आज क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, फिर अच्छी लगी होगी तो सर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो अच्छा सा कोई कमेंट भी कीजिए सर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं उम्मीद है ये जो सर्कुलर फ्लो इनकम है ये टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला टॉपिक खत्म कर दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी चल कौन सा रहा है, नेशनल इनकम ही चल रहा है अभी तो। ठीक है, पर ये जो टॉपिक है ये खत्म कर देंगे, है ना, ये वाला हम इस टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो बनेगा नए टॉपिक नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।